कि इतने घटिया शब्द का प्रयोग एक वर्ग विशेष के, एक समुदाय के लिए करेंगे। हमें लगता है कि आप लोगों द्वारा ही उनसे बुलवाया गया है। हाँ मित्रों प्रणाम, मैं टूना जी पांडे, पूर्व एमएलसी सीवान बिहार। आप सारे प्रदेशवासियों का मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, सुबह वहीं 12-1-2 बजे करीब में एक ठो बयान हमने देखा। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने ब्राह्मणों के विषय में एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो शब्द बहुत ही अमर्यादित शब्द है। वैसा उनके मुख से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी बातों को आप लोग थोड़ा सा गहराई से सोचिए। क्या अकेले जीतन राम मांझी ये शब्द जो बोले हैं, इस शब्द बुलवाने के पीछे किसका हाथ है, उस पर थोड़ा आप लोग सोचिए गौर से। जीतन राम मांझी जी एनडीए में है, एनडीए के घटक दल है, और हमारे ब्राह्मण बंधु या सवर्ण लोग सबसे ज्यादा वोट देता है बीजेपी को। सब लोग कहता है बीजेपी हमारा अपन पार्टी है, बीजेपी के वोट दिया। ब्राह्मण 90% ब्राह्मण भाई लोग हमारे बीजेपी को वोट देता है। आज बीजेपी शीर्ष ब्राह्मण भाइयों से ही आग्रह करेंगे सारे लोगों से कि क्या अब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आ रहा कि एनडीए के एक नेता, बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता ऐसे शब्द ब्राह्मणों के प्रति प्रयोग किए हैं, इस पर क्या कोई कार्रवाई कर सकते हैं? क्या वो लोग, हिम्मत है बीजेपी के किसी शीर्ष नेता को, एनडीए की नेता को, या हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे, क्या आप कोई कार्रवाई उन पर कर सकते हैं? क्या जो शब्द के प्रयोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी द्वारा किया गया है, वही शब्दों का प्रयोग किसी और समाज के लिए, किसी ब्राह्मण का लड़का, किसी ब्राह्मण का नेता ये शब्द बोल देता तो अभी उसके ऊपर कई धाराएं लग जाती। अभी एसटी केस कई धाराएं लगा करके उसको अंदर कर दिया गया रहता और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पीठ थपथपा रहे होते। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हमें ना समझ पाए कि इस बुलवाने के पीछे आपका हाथ है, एनडीए की हाथ है, आप लोगों ने ही बुलवाया है। अगर कोई कार्रवाई आप नहीं करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबके मुख्यमंत्री हैं बिहार में, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, हर वर्ग के लोगों का आप मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये क्यों नहीं माना जाए कि आपने ही बुलवाया है? आपके इशारे पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने बोला है। इसमें आपकी मिली भगत है, आपकी सहमति है, और बीजेपी नेताओं से, एनडीए के तमाम नेताओं से आग्रह करेंगे कि एक वर्ग विशेष को इस तरह से अपमानित किया गया है। क्या ब्राह्मण अपमान सहने के लिए ही खाली पैदा हुआ है क्या बिहार में? आप लोग वोट लेते हैं ब्राह्मणों को, अगर कोई गाली देता है आपका साथी साथ तो आप मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। हिम्मत देखेंगे बीजेपी को कि कुर्सी की लालच उसको बीजेपी क्या नाम है, ब्राह्मणों का अपमान बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर देती है, या बीजेपी के लोग उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आप, और एनडीए के तमाम नेताओं से आग्रह है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आग्रह है, अगर आप लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह हम ब्राह्मण समुदाय यह मानेंगे कि जीतन राम मांझी जी ने शब्द नहीं बोला है, ये शब्द आप लोगों द्वारा बुलवाया गया है उनसे। क्योंकि जीतन राम मांझी जी को, हमको नहीं लगता है कि उनको इतना साहस है और इतने वो अनुभवी हैं कि इतने घटिया शब्द का प्रयोग एक वर्ग विशेष के, एक समुदाय के लिए करेंगे। हमें लगता है कि आप लोगों द्वारा ही उनसे बुलवाया गया है, एक ब्राह्मण समुदाय को जलील करने के लिए। नहीं तो अगर आप उन पर कार्रवाई करते हैं तो हम सारे समाज के लोग आप दोनों दलों को धन्यवाद देंगे, एनडीए के सारे नेताओं को धन्यवाद देंगे और समझेंगे
कि इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, आपने ये बात नहीं बुलवाया है। मांझी जी ने स्वयं ये बात बोला है। अब देखना, हम ब्राह्मण, बिहार के सारे ब्राह्मण वर्ग से, देश के, प्रदेश के सारे ब्राह्मण समुदायों से आग्रह करेंगे कि आप इंतजार करिए 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कि क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई करता है क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर? अगर कार्रवाई करता है तब तो समझा जाए कि ये जीतन राम मांझी जी का अपना बोल था। अगर कार्रवाई नहीं करता है तो ये समझिए कि ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये बोल था, ये जीतन राम मांझी जी का बोल नहीं था। बस यही बात हम कहेंगे आपसे, इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। कहने की तो बहुत कुछ है, दिल में जलन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस जलन को हम बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, अभी अंदर ही उसको सुलगाए रखना चाहते हैं। देखते हैं कि हमारे ब्राह्मण बंधुओं में कितनी ताकत है। सिवान के ब्राह्मण बंधु या प्रदेश के ब्राह्मण बंधु या देश के ब्राह्मण बंधु, आप स्वयं देख लीजिए आपके समाज के साथ किस तरह गाली गलौज किया जाता है। पहले तो ये हमारे साथी सिवान में था, सिवान के कुछ नेताओं द्वारा था, लेकिन अब प्रदेश में चला गया ये बात, और प्रदेश के क्या पूरे देश के ब्राह्मणों को अपमानित किया गया। आखिर पूरे देश के ब्राह्मण ने क्या बात की है, क्या गलती कर दी है भाई? वो भाजपा का वोट देकर कोई बड़ा गुनाह कर दिए क्या? अब वोट क्यों दिया जाता है? आप एनडीए की सरकार बनी है, भाजपा को ब्राह्मणों ने वोट दिया है, तो भाजपा को इसमें आगे आना चाहिए। अगर भाजपा आगे नहीं आ रही है तो ये समझिए कि भाजपा अपने कुर्सी के लालच में अपने ब्राह्मण बंधुओं का अपमान स्वयं बर्दाश्त कर रही है, और ब्राह्मण बंधुओं को अपमानित करने के लिए मैंने ऑफर दे रही है हर नेताओं को कि आप ब्राह्मणों को अपमानित करिए, कि ब्राह्मण हमारे साथ सटा रहे आकर के। हम सारे नेताओं से कहेंगे कि ब्राह्मण अब जाग चुका है, वो आपका पिछलगू नहीं बनेगा। अगर आप कार्रवाई करें, अन्यथा कार्रवाई नहीं करेंगे तो विरोध सहने के लिए, विरोध झेलने के लिए आप अपना साहस जुटाएं। ब्राह्मण कितना विरोध करेंगे, ब्राह्मणों का दोस्ती और दुश्मनी जग जाहिर है। आप पुराणों से लेकर अब तक देखते रहिए, एक ब्राह्मण का बच्चा अगर अपने पर आ जाएगा तो आप समझिए क्या हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, ब्राह्मण चुप है उसको चुप ही रहने दें, ब्राह्मण स्वाभिमान का भूखा है उसको स्वाभिमान में ही जीने दें, उसको अपमानित न करें। और अगर राजनीतिक चलते अपमानित कर रहे हैं तो फिर अब आप समझिए आपका काम समझे। बस यही हम आग्रह करेंगे, और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, एनडीए के शीर्ष नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें, हस्तक्षेप करें। इस पर कौन सी धारा लग सकती है? अगर यही बोल कोई ब्राह्मण बोल दिया रहता तो उस पर आपने कौन धारा लगाए रहते? कानून में इस तरह से सौतेलापन व्यवहार क्यों किया जाता है? आप जो व्यक्ति ये बात बोले हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, एनडीए उन पर कार्रवाई करे, या अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ये हम ब्राह्मण समझेंगे कि एनडीए की नेता द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बात बुलवाया गया है। जीतन राम मांझी जी का मुंह था और बोल था माननीय मुख्यमंत्री बिहार और माननीय एनडीए के सारे नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का। चलिए बस यही बात कहते हुए अपने वाणी को हम विराम देते हैं। बात बहुत कुछ कहना था और आगे कहेंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले व्यक्ति हैं। जय परशुराम, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।